अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अब तक ईमान वाले पर गैर ईमान वालों पर जो आयतें थी, 5 आयत थी ईमान वाले पर और 2 आयतें थी काफिर पर, और अब 21 आयतें होंगी मुनाफिक पर। ठीक है, तो ये आयत 21 सबसे ज़्यादा आयत अल्लाह ताला ने इंट्रोडक्शन इन्हीं का दिया है। ऐसे आगे पूरे कुरान कुरान में तो ईमान पर, काफिर पर, मुनाफिक पे सारा बात चलेगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन चला तो इंट्रोडक्शन में 5 आयत हम लोग ईमान पे हुआ, 2 आयत काफिर पर, 21 आयत इस पे। ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, क्यों लंबा है? सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, तो आगे इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते। ठीक है, तो देखिए मुनाफिक तो ऐसा था कि एक कैटेगरी मुनाफिक ये हो जाता है कि पहले पहले जब अरब कंट्री हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग ऐसे होते थे जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे और दुनिया की नज़र में बोलते थे हम ईमान वाले हैं, और उन लोगों के बीच में रह के वो लोग षड्यंत्र रचते थे, उनके खिलाफ इस्लाम के खिलाफ काम करते थे बीच में रह करके, और दुनिया की नज़र में ईमान वाले होते थे। हज़रत उमर ताला अन्हु को जो जिसने जिस आदमी ने कत्ल किया, वो भी घुसा था ही बोल के कि हम ईमान वाले हैं। नमाज फजर के वक्त नमाज में खड़ा था पहले सफ में, और अपना वो खंजर, जो खंजर उनको पॉइजन से लगा हुआ खंजर उनको मार देता है। तो वो कुछ उस तरह के लोग होते थे जो बीच में रह के षड्यंत्र रचते थे। ठीक है, और एक ऐसा है, और एक और तरीके जो अल्लाह ताला कुरान में बहुत सी इसकी बात बताए हैं, तो उनमें से ये हो गया कि देखिए इसका डेफिनेशन मोटा मोटी ये हो गया कि हर वो इंसान जो दुनिया की नज़र में वो बोल रहा है कि हम ईमान वाले हैं, हम लोग कह रहे ईमान वाले हैं, लेकिन उसका काम ईमान वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग पिछला जितने भी वीडियोस देखे, आप पीछे जाएंगे तो ईमान का कुछ कुछ तकाजा है, कुछ टर्म्स है जो उसको फुलफिल करना होगा, काम करना होगा। बोल देने से ईमान नहीं होता है, बोल देने से ईमान नहीं होता, उसको करना होता है, करके उसको समझना होता है, समझ के करके उसको निभाना होता है, तो वो ईमान होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जान रहे हैं सब कुछ जान रहे हैं। कौन मुसलमान नहीं जानता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ब्राइब यानी घूस नहीं लेना चाहिए, कुछ ये चीज़ गलत जो भी अल्लाह रसूल के खिलाफ को काम उसको नहीं करना चाहिए। सब मोटा मोटी तौर पे तो सब आदमी कॉमन सेंस से भी जानता है, किसी का मर्डर नहीं करना, चोरी नहीं करना, गिबत नहीं करना है ना, इस तरह का जो मोटा मोटी साफ दिखता है कि गलत है, लेकिन फिर भी उस हम लोग करते हैं, फिर भी मुसलमान आज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, ईमान वाले, लेकिन उसको करके झुठला रहे हैं, अपने काम से उस चीज़ को झुठला दे रहे हैं, है ना, काम से झुठला दे रहे हैं। बस जान सब रहे हैं, सब कुछ जान रहे, लेकिन करके झुठला दे। एक आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि यदि तुम अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो तो वह तुम्हारे कामों में से तुम्हारे लिए कुछ कम ना करेगा। तो पालन करने के लिए कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम बस जानो। पालन करना मतलब काम करना होगा। तो हम वो चीज़ बस दिल में अपने आप को बोल रहे हैं कि हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, ईमान वाले अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन करके उस चीज़ को झुठला दे रहे हैं। तो इसी को मुनाफिकत कहते हैं, इसी को मुनाफिक कहते हैं कि लोग के बीच ईमान वाले कहला रहे हैं, है ना, लेकिन ईमान वाले हैं नहीं। एक पिछले हम लोग आयत में ईमान पे थोड़ा, अगर आपको हम पीछे अगर थोड़ा रिवाइज कराएं तो हम लोग पिछले क्या पढ़े थे कि ईमान वालों अल्लाह पर और ईमान ला, अल्लाह पर ईमान ला और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है। तो कि अल्लाह अल्लाह रसूल और उस किताब पे ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ईमान मतलब क्या? यकीन। तो हम लोग क्या उस तरह से कुरान को पढ़ रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि इसको पढ़ने से हमको जन्नत मिलेगा। नॉर्मल मान लीजिए कोई पायलट या कोई स्काई डाइविंग पे उड़ान भरने गया है, तो उसका इंस्ट्रक्शन पायलट पढ़ता है, उसके बारे में जानता है, तो उस अपने यकीन रखता है कि हाँ हम इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो मेरा सेफ लैंडिंग होगा। वो यकीन रखता है। तो क्या हम लोग ऐसा यकीन रख रहे हैं, उसको ईमान ला रहे हैं? नहीं। अगर नहीं ला रहे हैं तो वही चीज़ है, फिर दुनिया में हम लोग कहला रहे हैं ईमान वाले, लेकिन है नहीं। एक और आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हम लोग पढ़े थे ना कि लोग ने कहा कि हम ईमान लाए, कह दो तुम ईमान नहीं लाए, किंतु यूं कहो हम मुसलमान हो गए, ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला किसको एड्रेस कर रहे हैं? ईमान वालों को एड्रेस कर रहे हैं दोनों आयत में, कि ईमान लाना होगा, दिल में दाखिल करना होगा। बस मुसलमान कह लो, ईमान वाले नहीं हुए। तो हर वो शख्स
जो अपने काम से अल्लाह अल्लाह रसूल के आयतों को झुठला रहा है और अपने आप को ईमान वाला समझ रहा है, कर रहा है, उसी को मुनाफिक मुनाफिक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एक बार में समझने की। देखिए आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं तो सच्चे मोमिन तो बस वही है जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने उसमें किसी तरह का शक शुबा ना किया। देखिए इस आयत को ध्यान से समझना हो कि सच्चे मोमिन वही है जो खुदा और उसके रसूल पे ईमान लाए। ईमान लाने का क्या ट्रेट है, क्या एट्रीब्यूट्स, क्या उसका तकाजा है, हम लोग पिछले वीडियो में जाके आप देखिए, उसमें हम ईमान को बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट किए कि ईमान होता क्या है, ईमान कैसे क्या होता है, ईमान का डेफिनेशन क्या है। हम लोग जो समझ रहे हैं वो नहीं है, उसको समझने के लिए आप पिछले वीडियोस को मैंने देखिए। तो इसमें अल्लाह ताला क्या कहते, सच्चे मोमिन वही है जो ईमान लाए अल्लाह रसूल पे और जिसके दिलों में शक शुबा नहीं हुआ। अब शक शुबा का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए सपोज कीजिए कि कोई ऐसा ऐसा आपके हम लोग के सामने कुछ सिचुएशन आया जहाँ पे सपोज कीजिए कि हमको घूस लेना होना पड़ रहा है, कुछ ऐसा डील हो रहा है जिसमें फ़ायदा दिख रहा है, और फ़ायदा दिख रहा है, हम लोग को लग रहा है कि इसको नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, कैसे घर चलेगा, कैसे नुकसान बहुत हो जाएगा, कैसे होगा, लेना होगा। लेकिन वो अल्लाह रसूल के खिलाफ है, वो आयत मतलब खिलाफ है, लेकिन उसको करने से ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा देगा। तो क्या हम लोग के दिल में शक है कि अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, अगर करेंगे तो फ़ायदा देगा। तो अगर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आयत पे हम लोग को शक है, अल्लाह रसूल पे शक है। और उसको काम हम लोग आज की ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला हम लोग को मना किए लेकिन उसको कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कर ही रहे हैं, बहुत सा कुछ है, घूस ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बहुत सा कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ कितना बार हुआ कि हम पहले तो हम टोपी लगा हुआ किसी को देखते थे, जिसको नमाजी देखते थे तो उसको हम लोग आँख बंद करके विश्वास करते थे, लगता था कि यार ये तो कभी धोखा ही नहीं देगा, ये कभी चोरी कर ही नहीं सकता है, ना नमाज़ पढ़ता है, इतना टोपी लगा के दिन भर रहता है। लेकिन इतना ज़्यादा लोग चोरी किया मेरे साथ, मतलब धोखा दिया, हम सामने से पकड़े और फिर शर्मिंदगी भी उठाना पड़ा उनको, जो भी। तो हम ऐसा बहुत लोगों को देखे हैं। तो क्या होता है कि उस समय काम के समय लगता है कि नहीं, एक भी और जब एक ईमान का जब ये हो रहा था, एक को दावत देने के लिए गए कुछ सहाबा, तो उन लोग बोले कि नहीं, ऐसा ईमान हमको कबूल नहीं करना है, ऐसा हदीस दीन में हमको नहीं दाखिल होना है, इसको दाखिल होने से मेरा बिजनेस को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम में बहुत कुछ फॉलो करना होता है, ऐसा दिन में दाखिल नहीं होगा हमको नुकसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला उसके लिए आगे आयत आएगा, हम आपको बताएंगे, उसमें अल्लाह ताला कहें कि उसको कह दो कि तुम उनके मालों और उनके औलादों से उन्हें अजाब पहुँचाएंगे अल्लाह ताला। उनको लग रहा है कि कुछ रुपया और कुछ पैसे से वो कुछ कर लेंगे, तो उनको कमाने दो, मतलब उसका दौलत और उसके औलादों से अल्लाह ताला उनको अजाब पहुँचाएंगे। तो अब दौलत और औलाद से कैसे अजाब पहुँचाएंगे वो आगे हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला कैसे पहुँचाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर शक शुबह आ रहा है कि हाँ अल्लाह ताला कोई ऐसा चीज़ कहे हैं जिसको करने से हमको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, और जो चीज़ मना की है उससे पहुँच रहा है, तो ये हुआ शक। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग मुनाफिकत में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला बोले कि फिर उन्होंने उसमें किसी तरह की शक शुबा ना किया और अपने माल से और अपनी जानों से खुदा की राह में जिहाद किया, यही लोग दावाए ईमान में सच्चे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ये चीज़ बार बार कुरान में कहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करना, क्योंकि तो वही लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं। फिर आगे आता है कि वे अल्लाह और ईमान वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि धोखा वे स्वयं अपने आप को ही दे रहे हैं, परंतु उन्हें उसका आभास नहीं है। ठीक है, ये बात तो सीधा सी समझ में आ गई कि धोखा, अल्लाह के रसूल को वो धोखा दे रहे हैं, सामने वो कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन वो है नहीं, उसको झुटला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन वो काम कर नहीं रहे, साफ तौर पे शख्स दिल में पाले हुए हैं। उनके दिलों में रोग था तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया, और उनके झूठ बोलते रहने के कारण उनके लिए दुखद यातना है। ठीक है, इसमें क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दिलों को रोग को उनके दिल में रोग था तो अल्लाह ने, और देखिए दिल में रोग था मतलब अब सपोज कीजिए कि हमको शुगर है तो हम चीनी ज़्यादा खाएंगे तो और शुगर बढ़ेगा। तो मान के चलिए जो इंसान जो चीज़ कर रहा है उसको और करता रहेगा तो उसका तो और उसको तकलीफ बढ़ेगा। मान लीजिए हम कुछ गलत कर रहे हैं, अपने लिए गलत कर रहे हैं,
तो उसको गौर करेंगे तो और बढ़ेंगे। अल्लाह ताला कोई काम, हम पिछली बार भी, अल्लाह ताला कुछ नहीं करते। अल्लाह ताला कानून, अल्लाह ताला का जो सिस्टम है वो करता है। जो सिस्टम के तहत जो अल्लाह ताला का नियम बनाए, उस नियम को अल्लाह, वो जो इंसान कर रहा है उस नियम से उसको दिक्कत होगा तो वो नियम को और करेगा तो और दिक्कत होगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला उस लोग को और बढ़ा दिए, ठीक है। और झूठ बोलते रहने के कारण उनके लिए दुखद यातना है। तो देखिए वो जो वह कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ईमान वाले अल्लाह को मानते हैं, ये कुरान पे यकीन करते हैं, जो कि हम पिछले ही बार बोले। किसी मुसलमान से पूछेंगे कि तुम कुरान को यकीन रखते हो तो बोलेगा हाँ रखते हैं, लेकिन वो रखता नहीं है। क्योंकि अगर यकीन होता तो उसको समझता ना, उसको समझता तब तो फॉलो करता। अल्लाह साफ, अल्लाह ताला बोले कि अपने कुरान में ईमान लाओ, यकीन लाओ। तो यकीन होता तो हम उसको फॉलो करते और फॉलो करके उसको अमल करते। जैसे इसमें भी आता है ना, आखिरत पे यकीन लाना। आखिरत पे यकीन भी क्या है, यकीन अगर होता, अगर हम लोग आखिरत पे यकीन होता तो हम लोग समझते कि जो भी चीज़ अभी हम करेंगे गलत या सही, उसका वबाल आगे पड़ेगा, फ्यूचर में पड़ेगा। अगर हमको यकीन होगा कि हाँ हम गलत करेंगे तो आगे हमको इसका हर्जाना भुगतना होगा, तो हम अभी नहीं करते ना, तो नहीं करते, तो यकीन नहीं है। तो ऐसे हम लोग फिर झूठे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यकीन रख रहे हैं, आखिरत पे ईमान ला रहे हैं, आखिरत पे रख रहे हैं, कुरान पे रख रहे हैं, अल्लाह रसूल की किताब पे रख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन रख नहीं रहे। क्योंकि रखते तो उस पर फिर काम करना होता, क्योंकि कर नहीं रहे, शक सुबह पाले हुए। तो ऐसे लोग झूठे हैं और उनके लिए दुखद यातना है, मतलब उनके लिए एक दर्द भरा अजाब है, अजाब है, ठीक है। अब देखिए, एक अजाब, अगर अजाब को समझना बहुत जरूरी है कि अजाब असल में होता क्या है, ठीक है। बात आई तो देखिए, अजाब क्या होता है, सपोज कीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं कि अजाब मतलब ये हुआ कि मरने के बाद जहन्नम में जलेंगे, वो अजाब हुआ, है ना। नहीं, अजाब खाली वो नहीं होता। तो अल्लाह ताला कुरान में बहुत जगह कहते हैं कि असल जो मोमिन होता है ना, असल जो मोमिन होता है उसको कभी भी मायूसी नहीं होता है, कभी भी उसको दुख नहीं होता है ना, डर नहीं होता है, गम नहीं होता है। तो अगर हम लोग को गम है, देखिए दो चीज़ सबसे ज़बरदस्त अजाब का ये अल्लाह ताला का हथियार है अजाब देने का, दो चीज़। एक क्या है, एक गम, एक खौफ, मतलब एक डर और एक गम, ठीक है। तो जैसे कि आप नॉर्मल इंसान, हम पिछले वीडियो में भी कहे थे, एक बुक में भी हम पढ़े थे, द पावर ऑफ नाउ एक करके बुक है, उसमें कहा गया था कि इंसान ज़्यादातर चाहे तो पास्ट में रहता है, चाहे तो फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। पास्ट में क्या होता है कि वो जो पिछले बीत गया कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, वो गम देता है, दुख देता है ना। और फ्यूचर में रहता है तो फ्यूचर का क्या टेंशन होता है, उसको डर होता है, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, कहीं ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये दो चीज़ में इंसान बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसको, और यही दो चीज़ के कारण इंसान तबाह बर्बाद हुआ है, इंसान का क्रिएटिविटी ख़त्म हुआ है। क्योंकि दो चीज़ होगा ना तो इंसान का क्रिएटिविटी तबाह हो जाता है, पूरा उसका नफ्सानी जो उसका एबिलिटी है वो ख़त्म बर्बाद हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो यही अल्लाह ताला का हथियार अज़ाब देने का दुनिया में, क्या है, गम और डर। तो अल्लाह ताला कहें कि जो मोमिन होगा ना उसको ये दो चीज़ नहीं होगा। और अगर हम लोग को ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे अंदर कुफ्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन समझ लीजिए कुफ्र का कुछ हिस्सा है, इसको कुछ हिस्सा है जो ऐसा, इस वजह से हम लोग को ये डर और खौफ आ रहा है। क्योंकि अगर खौफ और ये गम आ रहा है, अगर गम खौफ अगर आ रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा डरने का बात है। क्योंकि असली मोमिन का पहचान है कि उसको होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, समझिए इस चीज़ को, इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कहा है कि मोमिन को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचता है, कोई गम नहीं होता है। देखिए दुनिया है, ठीक है, जन्नत नहीं है। दुनिया है तो गम आएगा, दुनिया है तकलीफ आएगा, बल्कि ज़्यादा आएगा, बहुत आएगा, मोमिन को और ज़्यादा आएगा। बल्कि क्योंकि उसको लोग को, मोमिन लोग को बहुत अल्लाह ताला टेस्ट करते रहते हैं, बहुत सारा उन लोग पे एग्ज़ाम चलता रहता है, ज़्यादा एग्ज़ाम चलता है, तो उन लोग और ज़्यादा आएगा कहा जाए तो, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान से सुनिए, गम आएगा, है ना, डर आएगा, गम आएगा, लेकिन हम लोग, मोमिन उससे डरता नहीं है। गम, देखिए दुनिया है, गम तो नहीं है, लेकिन गम आएगा, लेकिन गमगीन होगा नहीं मोमिन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका दिल ईमान से पूरा ही रहे, क्योंकि उसको विश्वास रहे कि हम, उसको सब पता होता है ना कि मेरे साथ कुछ भी गलत होगा नहीं। क्योंकि अगर जो गलत हुआ है तो कुछ इम्तिहान है या मेरे अच्छी के लिए हुआ है, उसको फ्यूचर पता है कि अल्लाह ताला में हम अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला अगर मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं या हुआ है मेरे साथ तो मेरे ही कुछ गलती हो, अपना गलती को सुधारने की कोशिश करेगा
और उसको यकीन होगा, यकीन पूरी मुकम्मल यकीन होगा कि नहीं, अगर मेरे से कुछ अगर कुछ हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, है ना। उसी तरह से क्योंकि मोमिन के पास सबसे बड़ा दौलत ईमान का होता है, बहुत बड़ा दौलत, सबसे ज़्यादा बड़ा दौलत, है ना। क्योंकि देखिए अगर आपके पास घर है, गाड़ी है, दौलत है, कुछ है, तो हम आपसे हो सकता है कोई और आपसे कोई छीन सकता है, कोई वजह से आपको वो छीन सकता है ना, या फिर गवर्नमेंट छीन सकता है, कुछ भी, या फिर कभी कभी कल भूकंप आ गया तो पूरा घर मकान सब, अभी देखिए तुर्की में क्या हुआ, सारा घर मकान जितना भी अमीर अमीर लोग सब रोड पर आ गए। तो ये चीज़ हो सकता है, एकदम पॉसिबल, लेकिन उससे कोई उसका ईमान कभी कोई नहीं छीन सकता है। जैसे जैसे एक आप देखे होंगे, हज़रत बिलाल थे, उनके वो गुलाम थे, तो उनके जो बॉस थे, वो क्या उनको हाकिम बोलते हैं, तो वो हाकिम जो थे वो उन पे कितना अजियत दिए, उनको कितना मारे, उन पे पत्थर रखे, कितना कुछ किए, कितनों सहाबा पे भी उन पे आग के अंगारे में उनको लिटा दिया जाता, उन पे पत्थर रख दिया जाता, तकलीफ़ पे तकलीफ़, बहुत तकलीफ़, मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ कि जब उनका चमड़ा जो है गल गल के आग बुझ जाता था, इतना ज़्यादा तकलीफ़ उनको दिया जाता था। लेकिन फिर भी उनका उनका मेंटलिटी, जो मेंटल स्टेट था, वो दुख नहीं होता था उनका। भले कहा, मतलब इससे ही पता चलता है कि जिस्मानी जो बॉडी में जो तकलीफ़ पहुंचता है, जो बॉडी में जो कितना तकलीफ़ पहुंच जाए, वो तकलीफ़ दे नहीं होता जब तक कि मेंटल स्टेट गम और दुख और डर ना पैदा हो। तो वो साहबा लोग जो होते थे, वो लोग को उन लोगों का मेंटल स्टेट एकदम शांत होता था, एकदम सुकून दे होता था, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचता था, भले कि उनका चमड़ी गल गल के आग बुझ जा रहा है, बिलाल को कितना तंग किए, लेकिन कौन से उनका ईमान क्या करे, ज़्यादा ज़्यादा उनको मौत दे देगा, जान से मार देगा, ईमान तब भी नहीं कर सकता। तो मोमिन के पास सबसे बड़ा दौलत ईमान का होता है, उसको पता होता है कि हमसे कुछ भी छीन जाए। देखिए डर किस चीज़ का है, यही चीज़ का, दुनियावी जो हम लोग को मिला हुआ है, कुछ छीन ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, चला ना जाए, ज़्यादा दुनियावी का ही डर होता है। लेकिन मन में ये आ जाए ना कि ईमान तो हमेशा, ईमान तो कोई छीन नहीं सकता, लास्ट तो ईमान तो है ही मेरे पास, तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे ना, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, घर ही जाएगा, गाड़ी जाएगा, दौलत जाएगा, क्या जाएगा, औलाद जाएगा, कुछ भी कोई भी मरेगा, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा ना। लेकिन ईमान तो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये जो दौलत मोमिन समझ जाता है ना, और ये असली दौलत है, जो उसका अमाल है, जो ईमान वो करता है, तो ये दौलत जो उसको समझ में आ जाता है, जिस मोमिन को ये समझता है मोमिन, इसी वजह से वो बहुत खुश होता रहता है। दुख तकलीफ जितना उस पर पड़ जाए, क्या होगा, बहुत मेहनत करना होगा या तकलीफ झेलना होगा, दर्द महसूस करना होगा, कुछ बीमारी होना होगा, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, क्या हो, यही तकलीफ होगा, तो पता ये चलता है कि जिस्मानी तकलीफ नहीं होता है, जब तक कि मेंटल स्टेट में तकलीफ ना आए। जब तक कि मेंटल स्टेट क्या है, यही डर और गम, ये दो हथियार अल्लाह ताला कुरान बहुत जगह बोलते हैं, हमने उनके दिलों में रोक डाल दिया। अल्लाह ताला उनको, जो काफिर होते हैं, जो मुनाफिक होते हैं, उन लोग अल्लाह ताला दिल में रोक डाले रहते हैं। आप देखे होंगे, देखिए दौलत पैसा से खुशी, देखिए हम लोग दौलत पैसा क्यों कमाते हैं, इसीलिए ना कि हम लोग को खुशी मिले, गम दूर हो, हम लोग को हैप्पीनेस हो। तो इससे पता ये चलता है कि दौलत से गम खत्म नहीं हो सकता है, खुशी नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े कंट्री में आप देख रहे होंगे, यूएस में आप पढ़ें तो वहाँ पता चलेगा कि बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून लोग आत्महत्या कर रहे, रातों की नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स खाना हो रहा है, ऐसा है वहाँ वहाँ तो बड़े बड़े जगह में तो ऐसा हाल हो गया है, बड़े बड़े जो दौलतमंद लोग, ऐसा हाल हो गया है कि इतना ज़्यादा आत्महत्या हो रहा है, इतना ज़्यादा सुसाइड हो रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि उन लोगों के लिए एक ऐसा स्पॉट बनाना पड़ा कि वहाँ जाते हैं, वो लोग साइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, पैसा देते हैं, और जाके एक रूम में जाके अपने आप को आत्महत्या करें, ताकि बॉडी, इतना ज़्यादा इधर उधर मिल रहा था गवर्नमेंट को कि कहीं एक जगह, ताकि उन लोग को एक जगह बॉडी मिले और आराम से उन लोग को ये कर सके। एक स्टार्टअप कंपनी तो देख रहे थे, ऐसा एक चीज़ डिवाइस बनाई है जिसमें आपको लेटना है, उसके बैठा बटन दाबना है, इलेक्ट्रिक से एकदम चट से 1 सेकेंड में मार देगा वो, और ज़रा सा दर्द भी नहीं होगा। तो ऐसा चीज़ बनाया जा रहा है, क्यों? तो इससे दिखता ये है कि पैसा से, दौलत से गम खत्म नहीं होता है ना, ईमान से ही होता है। क्योंकि इन द एंड हम लोग दौलत इसीलिए कमा रहे हैं कि हम लोग को ये जो चीज़ जो है हैप्पीनेस आए। तो हैप्पीनेस पैसा से नहीं है, ये आप रिसर्च कर लें गूगल में और इसको अच्छे से समझें तो ये समझ में आया है कि ईमान से ही सुकून है, क्योंकि मेंटल स्टेट ही सुकून देता है। सीधी सी बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा दुनिया को तरजीह देने लगते हैं, इतना ज़्यादा दुनिया तरजीह देने लगते हैं, इतना ज़्यादा घुस जाते हैं
कि उसके बिगड़ने से ऐसा लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गया है, तो जाके हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल डिप्रेशन का बीमारी इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हर लोग को डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? यही वजह है, क्योंकि यही वजह है कि इतना ज़्यादा दिमाग दुनिया में हम लोग रह गए हैं कि उसके बिगड़ने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके संवरने से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये मेंटल स्टेट हम लोग का ख़राब हो जाता है। ठीक है, आगे फिर बात होगी, पता नहीं हम ठीक से समझा पाए या नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था।